श्रीनिवास जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को जब भी कोई बाहर से देखेगा तो हरा भरा आपको नजर आएगा और पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। हम वनों के संरक्षण को लेकर के बात करें, उनके संवर्धन को लेकर के अगर बात करते हैं तो क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं इसे लेकर के? नमस्कार, मैं जी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का आभारी हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ वनों का गढ़ है। जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ है उस प्रकार का 44% का वन है। यहाँ का वनों लोगों का जीवनाधार है और यहाँ का संरक्षण का बात करेंगे तो हमारा वनवासी ही इसका संरक्षण किया जाता है। विभाग एक माध्यम है, विभाग एक फैसिलिटेटर का काम करती है। आप आज का स्थिति में 44% का वन है। इस वनों से लगभग 27 लाख परिवार वनों का आसपास निवासरत है और इनका जीविकोपार्जन के लिए लघुनोपज का संग्रहण है और वनों से रोजगार भी उनको मिल जाता है। इस प्रकार सरकार का माध्यम से, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का माध्यम से हम लोगों ने वनों को सुरक्षा को प्रेरित करने के लिए वन सुरक्षा समितियों को गठन किया गया है। ये समितियों का माध्यम से और ग्रामीणों को हम लोग ने जागरूक बना रहे, वनों से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा उन लोगों ने लिया जा रहा है, इसको भावी पीढ़ियों के लिए भी कैसा बचा करके रखने के लिए उनको एक सस्टेनेबल वे में हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस भी उनको सिखा रहे हैं। इस प्रकार हमने ग्रामीणों से मिल के वनों का हित में और जंगलों का हित में बहुत सारा स्कीम्स को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लागू किया जा रहा है। उसका सफल परिणाम आपको मिल रहे हैं और आपने जो एक प्रमाणिकता को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका आंकलन हर वर्ष किया जाता है। लगभग छत्तीसगढ़ का इस बार भी लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि ग्रामीणों का सहभागिता से वन विभाग द्वारा वनों का संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाकर सफल परिणाम को प्राप्त कर। राव साहब, इन्हीं वनों में वन जीव भी रहते हैं। विशेष तौर पे अगर हम बात करें बाघों की संख्या को लेकर तो पिछले दिनों में ये देखने को मिला कि घटी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कई सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि बाघों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। किस तरह का काम इस दिशा में हो रहा है या अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में क्या कुछ काम हो रहे हैं? जी, अभी हाल में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा प्रकाशित बाघों की संख्या का टाइगर सेंसस का रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। उस रिपोर्ट में ये उल्लेख किया कि सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में सबसे पहले उन लोग ने राज्यवार रिपोर्ट अभी दिया नहीं है, वो आने वाला है। सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में टाइगरों का संख्या में, बाघों का संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी बाघों का संख्या में वृद्धि हो रही है। बाघों का संरक्षण, बाघों का संवर्धन, क्या केवल बाघ को संवर्धन संरक्षण करने से बाघों का संख्या नहीं बढ़ता है? एक इकोसिस्टम को विकसित करना पड़ेगा। इकोसिस्टम को विकसित करेंगे तो तब हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का काम करना पड़ेगा, ग्रासलैंड्स का काम कर। जंगलों से लगभग 8000 नरवा है, वो नरवों का संगम ही महा नदियाँ है और इस नदियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, ये इंडिया में कहीं पर भी इस प्रकार का योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुसार नरवा विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। 8000 नरवों में से अभी तक हम लोग ने 6500 नरवों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और शेष नरवों का भी आगामी वर्षों में हम लोग ने कंप्लीट करेंगे। क्या ये नरवों को ट्रीटमेंट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे वनों का उत्पादक स्थिति को बढ़ा रहे हैं, वनों में वहाँ नमी का स्तर को बढ़ा रहे हैं, वनों में जो आश्रित लोगों को सिंचाई के लिए साधन को उपलब्ध करा रहे हैं, वन्य प्राणियों को पेयजल के लिए उपलब्धता को वृद्धि कर रहे हैं। इसके साथ साथ वनों में लघुनोपजों का संग्रहण, जितना लघुनोपज का संग्रहण आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, ये वाला परिणाम हो रहे हैं। और हम लोग ने इसको मानकीकरण करने के लिए, इसका एनालिसिस, इसका अनुश्रवण मूल्यांकन करने के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद को एक सौंपा गया है। इसका जिम्मेदारी भारत सरकार की संस्था है, उनके द्वारा अभी सैटेलाइट का माध्यम से इसका स्टडी कर रहे हैं।
अभी हम लोगों को जो रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं उसके तहत भूजल स्तर में 10 से 15 सेंटीमीटर तक भूजल स्तर में वृद्धि हो रहे है। इस प्रकार का ये कार्य को भारत सरकार भी ये कार्य को काफ़ी रिकग्नाइज किया गया है, तारीफ कर रहे हैं। अन्य राज्यों का भी लोग और भारतीय वन सेवा की अन्य सेवाओं के प्रशिक्षणार्थी अधिकारी भी यहाँ आके ये कार्यों को देख के एप्रिशिएट करते जा रहे हैं। और नरवा से जुड़ा हुआ ही सर एक और सवाल है राव साहब कि नरवा एक ऐसी योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी, और इसमें नरवा और कि एक तो जलों का संवर्धन हो रहा है, जलों को संरक्षित करने की कोशिशें हो रही है, और दूसरा जहाँ तक वनों की बात है तो वन प्राणियों के लिए भी जल का एक स्रोत मिल जा रहा है क्या, और ये उनके लिए बहुत बेहतर है। उनके लिए बहुत बेहतर है। इससे हम लोगों का ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी का उपलब्धता बढ़ गया है, वो जंगलों में भी सीमित हुआ है। पहले आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि तमोर पिंगला में पेयजल का व्यवस्था नहीं होता था, इस कारण से हाथियाँ वहाँ लगातार बाहर का गाँवों पर आके अटैक करके जाते थे। आज का स्थिति में वहाँ अच्छा ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, पेयजल का पीने का पानी का भी अच्छा तालाबों को खुदाई हुआ है। इस कारण से 90% का समय वो लोग जंगलों में भी स्टिक हुआ है, वो तमोर पिंगला का निवासी हो गया है। इस प्रकार का हमारा प्रयासों से ये अच्छा सफल परिणाम सामने आ रहे हैं।